जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति शॉर्ट 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्ष 2026 में आने वाली पवित्र आमलकी एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, उसके व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, पारण समय और इस दिन किए जाने वाले विशेष नियमों के बारे में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी तथा भगवान परशुराम की पूजा का भी विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला तथा धन, वैभव, सुख और संतान सुख देने वाला होता है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की तिथि की। एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को रात्रि 12:34 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रात्रि 10:34 पर होगा। सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार इस वर्ष आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि और पारण समय के बारे में। द्वादशी तिथि 27 फरवरी 2026 को रात्रि 10:35 से प्रारंभ होकर 28 फरवरी 2026 शनिवार को रात्रि 8:44 तक रहेगी। हरिवासर की समाप्ति 28 फरवरी की प्रातः 4:07 पर होगी। अतः व्रत का पारण 28 फरवरी 2026 को सुबह 6:45 से सुबह 9:05 के बीच करना श्रेष्ठ रहेगा। पारण के समय यदि संभव हो तो गाय के दूध या दही से व्रत खोलें। यदि ये संभव न हो तो जल, फल, तुलसी दल या आंवले से भी पारण किया जा सकता है। अब जानते हैं इस दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त। 27 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:29 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:55 पर होगा। राहु काल 27 फरवरी को सुबह 10:44 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। 28 फरवरी को राहु काल सुबह 9:16 से 10:43 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ या नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रातः पूजन का शुभ समय 27 फरवरी को सुबह 6:23 से 7:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:57 तक रहेगा। सायंकाल पूजन का शुभ समय 4:31 से 5:38 तक रहेगा। विशेष रात्रि पूजन का समय 9:04 से 10:37 तक रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र सुबह 10:48 तक रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। आयुष्मान योग शाम 60:44 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। 27 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो सुबह 10:48 से अगले दिन सुबह 10:47 तक रहेगा। ये अत्यंत शुभ योग माना जाता है। अब जानते हैं पूजन विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे एक साफ स्थान पर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर भगवान परशुराम या भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करें। विशेष रूप से आंवले का भोग भगवान को अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन ग्रहण कर लें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान का स्मरण करते हुए विश्राम करें। एकादशी के दिन यथाशक्ति निर्जला या फलाहार व्रत रखें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो एक समय फलाहार ले सकते हैं। दिन भर भगवान का स्मरण,
मंत्र जप, कथा श्रवण, विष्णु सहस्त्रनाम, स्तोत्र या चालीसा का पाठ करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। द्वादशी की सुबह स्नान कर भगवान की आरती करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और निर्धारित समय में पारण करें। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक आमलकी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस पावन व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य करें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री राधे कृष्णा।